नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के कुछ नियम आपको बताएंगे। जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा परमेश्वर की प्रधान शक्तियों में से एक है, जो समय समय पर सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट होती है। माँ दुर्गा की उपासना से जिस भी चीज़ की कामना मनुष्य करता है, वह थोड़े ही परिश्रम में प्राप्त हो जाता है। शक्ति माँ दुर्गा के महात्म का वर्णन वेद व्यास रचित मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। यह दुर्गा सप्तशती के रूप सब जानते हैं। दुर्गा सप्तशती साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। इसे पुस्तक समझने की भूल न करें। सप्तशती पाठ के नियमों को पालन करना चाहिए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने में 4 घंटे का समय लगता है, किंतु समय के अभाव में पहले दिन एक पाठ पहला अध्याय, दूसरे दिन 2 पाठ दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन 1 पाठ चौथा अध्याय, चौथे दिन 4 पाठ 5वां 6वां 7वां 8वां अध्याय, 5वें दिन 2 पाठ 9वां 10वां अध्याय, 6वें दिन 1 पाठ 11 अध्याय, 7वें दिन 2 पाठ 12 13 अध्याय। इस तरह से पाठ कर सकते हैं, किंतु पाठ करने के पहले सप्तशती के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा सप्तशती पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता। यह नियम प्रतिदिन करना होता है। यदि संपूर्ण सप्तशती पाठ करना संभव नहीं है, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक का पाठ और देवी सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। सप्तशती पुस्तक को हाथ पर या गोदी में रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए लकड़ी के गुटके पर या चौकी पर आसन बिछाकर रखकर पुस्तक का पाठ करना चाहिए। हिलते हुए अथवा जल्दी जल्दी पाठ नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना देखे पुस्तक का पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ हमेशा पुस्तक देखकर ही पढ़ें। सप्तशती पाठ साक्षात देवी का रूप है। पाठ हिंदी में कर सकते हैं, किंतु पाठ करने से पहले के जो नियम हैं, बीज मंत्र हैं, उनको संस्कृत रूप में ही पढ़ना चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र स्थापित हैं, इसलिए पाठ शुरू करने से पहले इनको साप मुक्त करना होता है। पाठ शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि केवल एक दिन करके प्रतिदिन केवल पाठ कर लें। पाठ विद्वानों के द्वारा करवाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती के सम्मुख संकल्प लें। सबसे पहले जरूरी है। उसके पश्चात सप्तशती पाठ में साप विमोचन, साप उद्धार मंत्र के द्वारा ही मंत्र साप मुक्त होते हैं। इसे पढ़ें, क्योंकि सप्तशती के सभी मंत्र अति शक्तिशाली हैं। इसका कोई दुरुपयोग न कर सके, इसलिए शंकर जी ने इसे किलित कर दिया है, अर्थात बांध दिया है। इसको बंधन मुक्त करने के लिए उत्कीलन का पाठ करना आवश्यक है। मृत संजीवनी, सप्तशती विमोचन, साप विमोचन, दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक आदि का पाठ करें। इसके पश्चात नरवाण मंत्र 100 बार बोलकर ही सप्तशती पाठ के अंदर पहुंच सकते हैं। इसके पश्चात नरवाण मंत्र 108 बार बोलकर ही सप्तशती पाठ के अंदर पहुंच सकते हैं। न्यास तथा वियोग करने के बाद अध्याय शुरू करना चाहिए। यह है शक्ति पाठ के नियम। अध्याय समाप्त होने के बाद पुस्तक में बाद के नियम बताए गए हैं, उन्हें भी करना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन पाठ शुरू करने के पहले करना है। सप्तशती की विधि जानकर ही सप्तशती का पाठ करना उत्तम रहेगा, अन्यथा विद्वानों के द्वारा ही पाठ करवाया जाना उचित है। महिला हो या पुरुष हो, सभी को यह नियम मानना होता है। पुस्तक में बताए गए नियमों के आधार पर शक्ति पाठ करने से अनंत गुणन फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के अंदर प्रथम, उत्तम, मध्य चरित्र का पाठ वर्णन है। पाठ आप हिंदी में कर सकते हैं, किंतु पाठ शुरू करने के पहले के जो नियम हैं, उन्हें संस्कृत में ही पढ़ना होगा। बिना पूरी विधि के दुर्गा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप क्या करें? सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा पाठ के बराबर ही फल प्राप्त होता है।
ऐसा शंकर जी ने माता पार्वती को बताया है। सभी प्रकार की सिद्धियां मनोकामनाओं को देने वाली यह कुंजी है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ महिला पुरुष सभी कर सकते हैं। देवी जी के प्रसिद्ध मंत्रों का जाप करें। कीर्तन भजन के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा जी के 108 नाम, यह सभी अत्यंत प्रभावशाली हैं। इनके द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करें। इस तरह नियमों का पालन करेंगे तो आपको फलों की प्राप्ति होगी।